बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य खंड से तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस से अवतरित भरत महिमा नामक शीर्षक का व्याख्या को पढ़ेंगे। बच्चों, भरत महिमा में तुलसीदास जी ने भरत के भाई के प्रति प्रेम का, भातृत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। तो चलिए आप पहले दोहे को देखिए। प्रारंभ करते हैं। अब चलत अर्थात चलना, पयादे अर्थात पैदल, खात अर्थात खाते हुए, फल अर्थात फल, पिता पिता, दीना दिए हुए, तजी त्याग कर, राजू राज्य को, जात जा रहे हैं, मनावन मनाने के लिए, रघुबरहि श्री राम को। तो समझिएगा। पिता दीना तजी राजू, पिता द्वारा दिए हुए, राजू राज्य को, तजी त्याग कर। भरत पिता द्वारा दिए हुए राज्य को त्याग कर, खात फल कंद फल खाते हुए, चलत पयादे पैदल ही, रघुबीरहि मनावन श्री राम को मनाने के लिए, जात चल पड़े हैं, जा रहे हैं। एक साथ फिर समझ लीजिए। भरत पिता द्वारा दिए हुए राज्य को त्याग कर, कंद फूल खाते हुए, पैदल ही श्री राम को मनाने के लिए चल दिए हैं। भरत सरीस को आजू, भरत के समान भाई आज कौन है। हो गया दोहा। अब आगे चलिए। जब भरत शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लौटाने के लिए पैदल जा रहे हैं, तब वन मार्ग में निवास करने वाली स्त्रियां उन्हें देखकर आपस में चर्चा करते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं? देखिए। भरत भायब कि भरत का भायब भाई के प्रति प्रेम की भक्ति का आचरण बहुत ही पवित्र है। वन में निवास करने वाली स्त्रियां, वन के गांवों में निवास करने वाली स्त्रियां भरत को देखकर आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि भरत भायब कि भरत का भाई के प्रति भक्ति का आचरण बहुत ही पवित्र है। कहत सुनत जिसके कहने और सुनने से ही दुख और दोष का हरण हो जाता है। फिर समझ लीजिए। भरत का भाई के प्रति भक्ति का आचरण बड़ा ही पवित्र है, जिसे कहने और सुनने से ही समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब, भरत के विषय में जो किछु कहब, जो भी कुछ कहा जाए, थोर सोई वह कम ही है। सखी हे सखी, राम बंधु अर्थात राम के भाई, तो यहाँ राम बंधु अर्थात भरत जी। सखी राम बंधु, हे सखी भरत के समान काहे न कोई, इस संसार में कोई नहीं है। हम सभी सानुज अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत ही देखे। भरत को देखकर भैन्हा धन्य हो गए, जुगती जन लेखे, यह हमारा सौभाग्य था। हम सब सानुज भरत ही देखे। हम सभी सानुज अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत ही देखे। भरत को देखकर भैन्हा धन्य हो गए, जुगती जन लेखे, यह हमारा सौभाग्य था। सुनी गुण, इस प्रकार भरत के गुण को सुनकर देखी दशा और उनकी दशा को देखकर पछताही वह पछतावेते हुए कह रही थी
कि कैकेयी जैसी जननी अर्थात माता, सुतु और भरत जैसा पुत्र जोगु नहीं, इस संसार में कोई नहीं है। कोई कह रहा था दुसुन रानी नहीं, कि रानी का दुसुन दोष नाहिन नहीं है। कोई कह रही थी कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधु सब किन्हा, यह सब विधाता की ही देन है। हम ही जो दाहिन, हमें जो इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोक और वेद की विधि मर्यादा से हीन, कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन। लघुति छोटे कुल की, करतुती मलिनी कर्मों से मलिन, तीय स्त्रियाँ। एक बार फिर समझ लीजिए, कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, छोटे कुल की कर्मों से मलिन स्त्रियाँ, बसी कुदेश कुगाँव कुबामा, इस वन प्रांत के कुदेश कुगाँव बुरे गांव में निवास करने वाली। कहाँ यह दर्शु पुण्य परिणामा, कहाँ यह दर्श, कहाँ इनके यह दर्शन पुण्य परिणामा, यह हमारे पुण्यों का ही परिणाम है जो हमें इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। तो बच्चों समझ रहे होंगे, अस अनंदु अचिरजु प्रतिरामा, ऐसा ही अनंदु अर्थात आनंद, अचिरजु और अचरज प्रतिग्रामा प्रत्येक गाँवों में हो रहा था। ऐसा ही आनंद और अचरज वन प्रांत के प्रत्येक गाँवों में हो रहा था। जनो मरुभूमि कल्पतरु जामा, मानो मरुभूमि मरुस्थल में कल्पतरु जामा कल्पतरु उगाया हो। ऐसा ही आनंद और अचरज वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा था, मानो मरुस्थल में कल्पतरु उगाया हो। अब आगे चलिए बच्चों, तेही बासर उस दिन बसी वहीं ठहर कर, प्रातःकाल रघुनाथ श्री राम का सुमरी स्मरण करके चले, भरत चल पड़े। फिर समझिए, उस दिन वहीं ठहर कर प्रातःकाल श्री राम का स्मरण करके भरत चल पड़े। राम दरस की लालसा, प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा, भरत सरिस सब साथ, भरत के साथ साथ संपूर्ण समाज में था। आगे देखिए, मंगल सगुन हो ही सबका हो, मंगल सगुन हो ही सबका हो, सभी लोग मंगल सगुन हो रहे थे। फरक ही सुखद विलोचन बाहु, फरक ही उनके फड़कते हुए विलोचन, नेत्र, बाहु और भुजाएं श्री राम से मिलने की ओर संकेत कर रहे थे। एक बार फिर समझ लीजिए, सभी लोग मंगल सगुन हो रहे थे, उनके फड़कते हुए नेत्र और भुजाएं श्री राम से मिलने की ओर संकेत कर रहे थे। भरत सहित समाज उछाहु, भरत ही सहित भरत के साथ साथ समाज उछाहु, संपूर्ण समाज उत्साहित था। मिल ही रामू, क्योंकि वे श्री राम से मिलकर मिटही दुखदाहु, अपने दुख और कष्टों को मिटाना चाहते थे। करत मनोरथ जस जिए, जिसके हृदय में जैसी कामना थी, करत मनोरथ वह वैसा ही मनोरथ कर रहा था। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, सभी लोग श्री राम के स्नेह सुरा, सभी लोग श्री राम के प्रेम की मदपान छाके छक्कर करने के कारण जाहि चले जा रहे थे। सभी लोग श्री राम के प्रेम की मदपान करके चले जा रहे थे। शिथिलंग और उत्साह के कारण शिथिलंग उनके शरीर शिथिल हो गए थे। पग पाँव मगडगी डोलही, पग पाँव मग मार्ग पर डगी डोलही,
लड़खड़ा रही थी। उत्साह के कारण सभी की शरीर थक गई थी। पांव मार्ग पर लड़खड़ा रही थी। बिहवल सभी श्री राम के प्रेम में डूबकर वचन प्रेम बस बोली। वचन प्रेम रूपी वचन ही सब बोल रहे थे। सभी श्री राम के प्रेम में डूबकर वचन प्रेम बस बोली, प्रेम रूपी वचन ही बस बोल रहे थे। राम सखा ते ही समय दिखावा, ते ही समय उसी समय राम सखा राम के मित्र निषाद राज जी शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र निषाद राज जी शिरोमणि उस ऊंचे सहज सुभावा, स्वाभाविक सुहावा, मनोरम शैल दिखावा पर्वत को दिखाते हैं। उसी समय राम के मित्र निषाद जी उस सर्वोच्च स्वाभाविक मनोरम शैल दिखावा पर्वत को दिखाते हैं। जासु समीप जिस पर्वत के समीप सरित पैतीरा, सरित नदी के तीरा तट पर सी समेत बसहीं दो वीरा, सीता दो वीर भाई राम और लक्ष्मण के समेत बसहीं साथ निवास करती हैं। जिसके समीप नदी के तट पर सीता दो वीर राम और लक्ष्मण के साथ निवास करती हैं। देखी करहीं सब दंड प्रणामा, उस पर्वत को देखकर करहीं सब दंड प्रणामा, सभी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। कही जय जानकी जीवन रामा, और जानकी जीवन रामा श्री राम की कही जय जयकार करने लगते हैं। प्रेम मगन असराज समाजो, श्री राम के प्रेम में राज समाजो समस्त समाज ऐसे मग्न था। जनु फिरी अवध चले रघुराजो, जनु मानो अवध चले रघुराजो, जनु मानो फिरी अवध लौट कर अयोध्या चले रघुराजो। श्री राम अयोध्या के लिए लौट चल पड़े हों। श्री राम के प्रेम में मग्न संपूर्ण समाज ऐसा था या इतना मग्न था मानो श्री राम अयोध्या के लिए वापस लौट पड़े हों। आगे देखिए, भरत प्रेम ते ही समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही समय, उस समय भरत प्रेमो, भरत के हृदय में श्री राम के प्रति जैसा प्रेम था, तस उसका वर्णन कह ही सके न, उसका वर्णन कह नहीं सकता या वर्णन नहीं कर सकता शेषनाग भी नहीं कर सकता है। अब समझिएगा आप, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत के हृदय में श्री राम के प्रति जैसा प्रेम था, उसका वर्णन हजारों मुख वाला शेषनाग भी नहीं कर सकता। कभी अगम तो फिर कभी मुझ कवि के लिए उसका वर्णन करना उसी प्रकार अगम है, कठिन है, जैसे अहंकार मम और माया से मलिन जनेसु, जिस प्रकार अहंकार और माया से मलिन जनेसु लोगों के लिए ब्रह्म सुख हो, ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त करना। एक बार फिर से समझ लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत के हृदय में श्री राम के प्रति जैसा प्रेम था, उसका वर्णन हजारों मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। तो फिर तुझ कवि के लिए उसका वर्णन करना उसी प्रकार कठिन है, जैसे अहंकार और माया से मलिन लोगों के लिए ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त करना। अब आगे चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के श्री राम के सकल स्नेह अत्यधिक प्रेम के कारण शिथिल भरत जी दिनकर ढर के, दिनकर अर्थात सूर्य ढर के ढलने तक गए कोस दो कोस तक चल सके। फिर समझ लीजिए, श्री राम के अत्यधिक प्रेम के कारण शिथिल भरत जी सूर्य ढलने तक 2 कोस चल सके। जल थलु देखी, फिर जल थल की व्यवस्था को
देखकर बसे निसी बीते, वहीं रात्रि व्यतीत की है। कीनह गमन रघुनाथ प्रीते, और फिर प्रातः रघुनाथ श्री राम का स्मरण करके कीनह गमन उनसे मिलने चल पड़े। आगे देखिए, वहाँ रामू रजनी अवशेषा, वहाँ उधर रामू श्री राम रजनी अवशेषा, रजनी अर्थात रात, अवशेषा अर्थात शेष, उधर श्री राम शेष रात्रि में ही जाग गए। जागे सी सपनस देखा, सिंह सीता भी स्वप्न देखकर घबराकर जाग गए। फिर वह श्री राम से स्वप्न को सुनाने लगे कि सहित समाज भरत जन है, कि भरत संपूर्ण समाज सहित यहाँ आ रहे हैं। नाथ वियोग और आपके वियोग में ताप तनताए, तन ताप उनका शरीर तापताए तप रहा है। भरत समाज सहित यहाँ आ रहे हैं और आपके वियोग में उनका शरीर तप रहा है। सकल मलिन मन दिन दुखारी, सकल मलिन मन सभी के मन मलिन हैं, सभी के मन मलिन हैं। दिन दुखारी और सभी लोग दीन और दुखी हैं। देखी सासू आन अनुहारी, देखी सासू मैंने सास को भी आन अनुहारी दूसरे रूप में देखी हूँ, अर्थात विधवा के रूप में देखी हूँ। सुनी सी सपन, सुनी सी सपन सीता के स्वप्न को सुनी सुनकर भरे जल लोचन, श्री राम का नेत्र लोचन नेत्र भरे जल आंसुओं से भर गया। सीता के स्वप्न को सुनकर श्री राम के नेत्र आंसुओं से भर गए। भय सोच बस सोच विमोचन, सोच विमोचन और सभी के चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम भय सोच बस स्वयं चिंता ग्रस्त हो गए। फिर समझ लीजिए, सीता के स्वप्न को सुनकर उनके श्री राम के नेत्रों में आंसू भर गए और सभी के चिंताओं को दूर करने वाले प्रभु श्री राम भय सोच बस स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। लखन स्वप्न यह नीक न होई, फिर राम श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लखन स्वप्न यह नीक न होई, कि हे लक्ष्मण सपन यह स्वप्न नीक न होई, उचित नहीं है। कठिन कुचाह सुनाही कोई, ऐसा लगता है कि कठिन कुचाह कि कोई बुरा समाचार सुनाही सुनने को मिलने वाला है। अस कही ऐसा कहकर बंधु समेत नहाने श्री राम लक्ष्मण के साथ स्नान करते हैं। पूजी परारी, फिर भगवान शिव की पुरारी शिव की, फिर भगवान शिव की पूजा करके आराधना कर कर साधु सन्माने साधुओं का सम्मान करते हैं, वंदना करते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, सन्मानी सुर देवताओं का सम्मान कर कर मुनि बंदे मुनियों की वंदना करके बैठे। श्री राम बैठकर उत्तर दिशी देखत भय, उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। साथ देवताओं का सम्मान करके मुनियों की वंदना करके बैठकर प्रभु श्री राम उत्तर दिशी देखत उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभ धूरी आकाश धूरी धूल से भर गया, खग पक्षी मृग हिरण आदि भूरी भागे बिकल, व्याकुलता के कारण भागते हुए प्रभु आश्रम आए, प्रभु के आश्रम की ओर चले आ रहे हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, श्री राम देवताओं का सम्मान करके मुनियों की वंदना करके बैठकर उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश धूल से भर गया, पक्षी हिरण आदि जीव व्याकुल होकर प्रभु की आश्रम की ओर भागने लगे।
तुलसीदास जी कहते हैं उठे अवलोकी कारण का है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कारणों का है, कि इसका कारण जानने के लिए उठी अवलोकी, श्री राम उठकर देखते हैं, चित्त सचकित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका कारण जानने के लिए श्री राम उठकर देखते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सब समाचार की रात कोलनी, आई ते ही अवसर कहे, आई ते ही अवसर कहे। उसी समय आकर कोलनी कील भीलो सब समाचार श्री राम को सुनाते हैं कि भरत संपूर्ण समाज सहित आपसे मिलने आ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सुनत सुमंगल बैन, कील भीलो के मुख से सुमंगल बैन इस शुभ वचन को सुनकर मन प्रमोद, प्रभु श्री राम का मन प्रमोद आनंद से भर जाता है। तन पुलक भर, और शरीर पुलक भर पुलकित हो जाता है। कील भीलों के मुख से इस शुभ वचन को सुनकर श्री राम का मन आनंद से भर जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। शरद सरोरुह नेह, और शरद ऋतु के सरोरुह कमल के समान नैन श्री राम के सुंदर नेत्र भरे स्नेह जल प्रेम रूपी आंसुओं से भर जाते हैं। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, कील भीलों के मुख से इस शुभ वचन को सुनकर श्री राम का मन आनंद से भर जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शरद ऋतु के कमल के समान श्री राम के नेत्र भरे स्नेह जल प्रेम रूपी आंसुओं से भर जाते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कोई ना कोई लाभ ज़रूर हुआ होगा। अब इसके आगे का वीडियो मैं पार्ट 2 में बना दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।